हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम जानेंगे 10th क्लास का 100 नंबर वाला जो हिंदी है उसमें एक चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये काफ़ी वीवीआई चैप्टर भी है। तो हमने नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर से टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाला है जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक बार और आप दिमाग में एक बात बैठा लीजिए कि हम अंधेरे में तीर नहीं मार रहे हैं। ठीक है, सारे गाइड और सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो को देखकर ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमने टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाला है। ठीक है, तो आप इस टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम आराम से देखिए और जाने से पहले एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे एकदम छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन के घंटे को तो दबाइए के जाइएगा। ठीक है ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार और छोटा सा बात है, मैं एक टीचर नहीं हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ। बस मेरा सपोर्ट करो और हम आपके रिजल्ट के लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे निर्जल अपराधी कहा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे निर्जल अपराधी कहा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में मनुष्य को, ऑप्शन नंबर बी में जानवर को और ऑप्शन नंबर सी में नाखून को और ऑप्शन नंबर डी में बाल को। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे निर्जल अपराधी कहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नाखून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नाखून जो है उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। यह 2 बार बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में भाई ने, ऑप्शन नंबर बी पिता ने, ऑप्शन नंबर सी छोटी बेटी ने और ऑप्शन नंबर डी में पत्नी ने। ठीक है ना, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी छोटी बेटी ने। ठीक है, छोटी बेटी ने लेखक से पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन नंबर बी यतीन्द्र मिश्रा की और ऑप्शन नंबर सी में होगा महात्मा गांधी की और ऑप्शन नंबर डी अशोक वाजपेयी की। ठीक है ना, तो आलोक पर शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, सहजात वृत्ति किसका नाम है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैनेज करिएगा। सहजात वृत्ति किसका नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में पहचानी स्मृतियों का। ठीक है, पहचानी स्मृतियों का, ऑप्शन नंबर बी भोली स्मृतियों का और ऑप्शन नंबर सी में है अनजानी स्मृतियों और ऑप्शन नंबर डी पुरानी स्मृतियों का। ठीक है, तो सहजात वृत्ति किसका नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अनजानी स्मृतियों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी में बहादुर, ऑप्शन नंबर सी में अभिनव और ऑप्शन नंबर डी में होगा मछली। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1916 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर सी जो है 1935 ईस्वी में और उसका बाद ऑप्शन नंबर डी जो आपका हो जाएगा वो होगा आपका 1925 ईस्वी में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार और छोटा सा रिक्वेस्ट है, भाई साहब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप पढ़ने जाते हो कोचिंग इधर उधर तो आपको पेमेंट लेता है, लेकिन हमारा पेमेंट आपका सब्सक्राइब और आपका लाइक ही होता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए, हमें सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, ताकि हम आप लोगों के लिए और मेहनत कर सकें और एकदम सक्सेस होने में आपके साथ साथ खड़ा रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे का देखते हैं। तो क्वेश्चन है, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है, ठीक है। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इच्छा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, और ऑप्शन नंबर सी सफलता का, और ऑप्शन नंबर डी असफलता का, ठीक है। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दघीची की हड्डी से क्या बना था, ठीक है। दघीची की हड्डी से क्या बना था, ऑप्शन नंबर ए तलवार, ऑप्शन नंबर बी त्रिशूल, और ऑप्शन नंबर सी में जो होगा वह आपका इंद्र का वज्र, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में तीर धनुष। तो दघीची के हड्डी से क्या बना था, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इंद्र का वज्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है वह है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध की कौन सी विधा है, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध की कौन सी विधा है, ऑप्शन नंबर ए निबंध, ऑप्शन नंबर बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी ललित निबंध, और ऑप्शन नंबर डी में होगा भाषण, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध की कौन सी विधा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नाखून प्रतीक है, ठीक है। नाखून प्रतीक है, यह क्वेश्चंस हमारे हिसाब से सारे में से भी आई है, ठीक है। नाखून प्रतीक है, ऑप्शन नंबर ए पाशवी वृत्ति का, ऑप्शन नंबर बी मानवता का, ऑप्शन नंबर सी प्रेम का, और ऑप्शन नंबर डी पौरुष का। पौरुष पुरुष नहीं होगा, ठीक है, पौरुष का, ठीक है। नाखून प्रतीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पाशवी वृत्ति का, ठीक है। पाशवी वृत्ति का प्रतीक है नाखून। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए, एकदम मन धन पूरा एकदम लगा के मेहनत करिए और एकदम इस बार छप्पर फाड़ रिजल्ट लाइए और एकदम हिला दीजिए, ठीक है ना। चलिए जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़।